कल के क्लास से स्टार्ट करते हैं। वी वर ऑन सोलर सिस्टम एंड वी लर्न solar system is the system of planets, satellites, and other celestial revolving around the sun, bounded together. Such a body are bounded together with the force of gravity coming from our massive star, average star, sun. तो सन से जो निकल रहा है उसी के चारों तरफ ये दिखता है। देयर आफ्टर वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑन सन। तो सन के बारे में हमने देखा कि सन इज एवरेज स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, हाइड्रोजन फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस एंड इट इज अबाउट 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। Old star, again it is not a static body, rather moving around the center of the Milky Way galaxy. Again we learn about the interior structure of sun. Sun is divided into different layers. Core is the hottest part of sun. At core temperature is about 10 to 15 million degrees Celsius. And here nuclear fusion is taking place. Thereafter radiative zone, thereafter convective zone, and last one photosphere, the outer sphere of sunlight. Again around sun the ray of light exists, that is called corona. उसके बाद हमने देखा कि electromagnetic radiation changes at sun. Once it increases, once it decreases. जब ये बढ़ता है, that is called solar maximum, and electromagnetic field are generated there. जहाँ पे wherever electromagnetic field are quite active, वहाँ पे हम देखते हैं कि तो that is the area of our solar flare. Solar flare, again it gives birth, magnetic cycle gives birth to sunspot. And in fact, the solar cycle is identified on the basis of number of the sunspot. Wherever magnetic loop falls, sunspot forms. जहाँ कहीं पे magnetic loop form होते हैं वही ऐसे magnetic loop बनता है इसका। बहुत सारे, जैसे अर्थ के साथ एक ही मैग्नेटिक लूप बनेगा, ये वाला तो अर्थ के साथ एक बनता है, लेकिन सन के साथ कई सारे बन जाते हैं। दिस वे मल्टीपल मैग्नेटिक लूप exist on sun during the solar maximum, means increasing activity phase. तो जब वो एक्टिविटी ज्यादा होती है उस समय बहुत जगहों से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और कई सारे सर्किल इस तरह के बनने लगते हैं। सच अ फॉर्मेशन इज कॉल्ड सोलर मैक्सिमम। और ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ये सब डिस्कस हो गया था ना, जहां पे लूप फॉल करेगा एट दैट प्लेस द डार्क स्पॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर डार्क स्पॉट बनने लगते हैं। और द प्लेस वेयर एक्टिविटीज आर क्वाइट फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वहां पर हम देखते हैं कि सोलर फ्लेयर राइजेस। अगेन along with solar flare, sun spot, what is interesting, तो sun produces intense heat in form of solar wind. तो सोलर विंड फिर यहां से निकलने लगते हैं। सोलर विंड ट्रेवल्स अक्रॉस द सोलर सिस्टम एंड रीचेस अप टू अर्थ। और यही सोलर विंड जो आ रहे हैं दैट रीचेस आवर पोलार रीजन, फॉर्मिंग द वाइब्रेंट कलर ऑफ लाइट कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरेलियस। तो ये पूरी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी एंड दिस वाज द शॉर्ट ब्रीफ ऑफ दैट टॉपिक। तो हमने इसको थोड़ा शॉर्ट में कवर किया। ट्रिगर मैकेनिज्म ऑफ अरोरा लाइट्स। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी एक डायग्राम बनाना है पहले। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से सेट करना है हम लोगों को कि फर्स्ट यू नीड टू राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन दे दिए, कुछ एरिया को बता दिए, कुछ करंट में आ रहा है उसको बता दिए। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके जस्ट बाद हेडिंग बना के आएंगे। फर्स्ट यू नीड टू ट्राई ड्रॉ द डायग्राम, पर्टिकुलरली इन ज्योग्राफी। रोल ऑफ डायग्राम इज क्वाइट क्लियर, ये बहुत क्लियर है। 0.5 to 1 मार्क्स में इंक्रीज विथ डायग्राम इन योर आंसर। 1 से आधा नंबर का डिफरेंस आता है एक डायग्राम पर। तो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी
इज द सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम एंड मैपिंग। तो इसमें अगर कम भी लिख रहे हैं तो नो वरी अबाउट दैट, कोई उससे घबराने की बात नहीं है। मेन थिंग इज हाउ मच यू आर एबल टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट इन योर आंसर। कितना बढ़िया से आप उसको प्रेजेंट करोगे, दैट विल बी द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन। इसमें लिखने से ऐसे टाइप पूरा भर दोगे, मार्क्स विल बी एवरेज, एवरेज ही आएंगे, एज नहीं मिलेगा। इसमें लिखना कम है, बनाना ज़्यादा है। एक पॉइंट लिखो, एक फोटो बनाओ, वो भी चलेगा। तो मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप डायग्राम को फॉलो करते हो तो। इवन आई गॉट इन स्टेट पीसीएस इट वाज 178 आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो ये तो हाईएस्ट मार्क था, 60-70% से ऊपर क्रॉस किया था। और उस पेपर में ही कुछ ज़्यादा लिखा नहीं था मैं, खाली डायग्राम, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, ये वो करता रहा, कुल मिला के मार्क्स आ जाते हैं। तो मार्क्स आते हैं यूपीएससी में भी अगर आप अच्छे प्रेजेंट कर रहे हो डायग्राम के साथ। अब तो जीएस में पता नहीं चलता है ना किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स आया है, तो जीएस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर। तो मार्क्स आते हैं आपके पहले सन। और एज फार एज कलर इज कंसर्न, तो देखो यूपीएससी अलाउ अस यूज मल्टीपल कलर एक्सेप्ट रेड, और इवन आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई यूज कलर, और कलर किया, अच्छे मार्क्स आए थे। इवन जो शक्ति दुबे का मार्क्स है, इनसे तो बहुत सारे पेपर, हाँ मीन्स में कलर अलाउड, कलर अलाउ है, कलर अलाउ है। और यूपीएससी का पेज बहुत अच्छा होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। यूपीएससी का पेज बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। वो किलो वाला पेज स्टेट पीसीएस यूज करते हैं। स्टेट पीसीएस में अगर जेल पेन से भी लिख रहे हैं तो देयर विल बी अ थ्रेट, खतरा होगा, वो इधर निकल जाएगा, दूसरी तरफ से दिखने लगेगा। तो यूपीएससी अलाउ अस टू यूज मल्टीपल कलर, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी कैन नॉट बी हैंडल्ड प्रोपरली विथ अ सिंगल पेन। एक पेन से तो ये हैंडल ही नहीं हो पाएगा। इतने सारे इसमें प्रेजेंटेशन आगे आएंगे, कहीं पे हमको ओशियन दिखाना है, कहीं पे हमको जो है एटमॉस्फेयर दिखाना होगा, तो हाउ कैन वी प्रेजेंट द आइडिया। तो आमतौर पे ऐसा चलता है। इवन यूपीएससी अलाउ अस टू यूज स्केच पेन, बहुत सारे बच्चे स्केच भी यूज करते हैं, बट प्रॉब्लम विथ स्केच इज दैट कि स्केच इज मोर फ्लूइड देन पेन। तो ये धीरे धीरे फैल जाता है। कुल मिला के स्केच जब फैलेगा तो पेपर गंदा कर देगा। तो बी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ स्केच पेन, उसका अलग ही डायमेंशन है, वो अलग रास्ते पे चला जाता है। ज्योग्राफी में अगर कलर यूज कर रहे हैं तो जैसे ब्लू कर लिए, ग्रीन कर लिए, तो दैट मेक योर प्रेजेंटेशन मोर एक्सप्रेसिव, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट एक्स्ट्रा एज, मार्क्स मिलते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि पेन चेंज करने में टाइम लगता है। तो पहले से ही ये स्ट्रेटजी बना लो कि पेन का ढक्कन खोल के दूसरे हाथ में रखना है, तो लिखने में चेंज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उस टाइम पे 4-5 कलर ऐसे ही 4-5 पेन पहले ही रख लो, खत्म होगा तो दूसरा उठाएंगे, खत्म होगा तो तीसरा उठाएं। पानी पीने का भी टाइम नहीं रहेगा। जो एग्जाम है वो 3 घंटे का, वो कैसे 3 घंटा निकलेगा वो उस समय पता खुद ही चल जाएगा। तो पहले से प्रिपेयर रहना है कि एक तरह से वो स्प्रिंट है, स्प्रिंट मतलब जो 100 मीटर का दौर है वो दिखाई पड़ता है। कब वो स्टार्ट होगा, बस एक ही टाइम मिलेगा शुरू में, जो रोल नंबर फिल करना है वो बहुत कूल होके करना है। वहां गड़बड़ हो गया तो पूरी कहानी ही खत्म है। हाँ, वो कई बार होता है, बच्चे जो नए बच्चे होते हैं कहते रोल नंबर बाद में भर लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, और वहां मिस कर गए तो पेपर चेक नहीं होगा फिर। तो रोल नंबर वगैरह अच्छे से कर लेना है, उसके बाद तो फिर राजधानी, राजधानी तो कम हो गया, अब कौन सा स्पीड चल रहा है, वंदे भारत बना दो फिर। ठीक है, चलते हैं फिर, इसको बनाते हैं। सन डायग्राम, you need to explore the opportunity about the diagram. You need to explore, even geographical map will help you in your international relation answer. अगर IR लिख रहे हो, डायग्राम बनाओ, you will get 1 marks extra. कुछ कंट्रीज के डायग्राम पहले ही से प्रिपेयर करके रख लो। बहुत शार्प डायग्राम रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब 100 डायग्राम विल पे, इतना ध्यान रखना है। बहुत हम लोग देखो, वी नीड टू कीप इन माइंड कि वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ पाब्लो पिकासो। भाई पाब्लो पिकासो तो है नहीं कि एकदम एग्जैक्टली बना के ड्रॉ करके दे देंगे। तो डायग्राम मस्ट बी इजी, मस्ट बी एक्सप्रेसिव, ऐसा हो जो दिखने के बाद लगे कि हाँ कुछ ऑथेंटिक है, एंड मस्ट
अवॉइड बोदरिंग आंसर विथ मल्टीपल डायग्राम। अनयूजुअल डायग्राम अगर देंगे तो फिर कट जाएगा। ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट वर्ड भी आ गए तो देन पेस्ट द डायग्राम। तो डायग्राम का अलग ही एसेंस है इसका। और ट्रेडिशनल स्टाइल में जैसे ऐसे टाइप लिख रहे हैं, तो इफ यू आर वेरी एक्सप्रेसिव विथ योर ऐसे स्टाइल ओनली देन गो विद द ऐसे पैटर्न ट्रेडिशनल स्टाइल। अगर बहुत अच्छे से आप नहीं कर पा रहे हो पैराग्राफ में अरेंज वर्ड्स वगैरह को, तो यूज दिस बुलेट पॉइंट स्टाइल। तब बुलेट पॉइंट में जाओ, बुलेट पॉइंट्स धीरे धीरे सब याद आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते। और जिनका राइटिंग बहुत अच्छा है तो पैराग्राफ विल पे इक्वल मार्क्स, इक्वल ही मिलते हैं। हाँ, लेकिन वो कंडीशन है कि दैट मस्ट बी बेटर देन एवरेज स्टूडेंट। एवरेज का मतलब कि ऐसा नहीं कि सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पा रहा है, इंटरकनेक्शन टूट रहा है। पैराग्राफ में ये अच्छी बात है कि उसमें आपको फ्लो बनता है। यहाँ अच्छी बात ये होती है कि आप डायमेंशन ज़्यादा कोट कर सकते हो। और यूपीएससी हैज़ बिकम द पैटर्न ऑफ सलाद पैटर्न पे आ गया है। अर्लियर इट वाज समोसा पैटर्न। समोसा और सलाद में सैलड और सलाद पैटर्न। तो सैलड और सलाद पैटर्न मीन्स नाउ द रिक्वायरमेंट इज डायमेंशन। जितना डायमेंशन ओपन करो उतने मार्क्स मिलेंगे। पहले क्या था, एक्सप्लेनेशन वाज द कंसर्न ऑफ यूपीएससी। एक को एक्सप्लेन करो अच्छे से, यू विल गेट द मार्क्स। अब कह रहा है नहीं, आप बताओ तो 8-10 डायमेंशन कम से कम अपने पास लेके आओ। कि अगर माइग्रेशन पे लिख रहे हैं तो यू मस्ट हैव अबाउट 6 to 7 पॉइंट्स, तभी जाके आप आगे नेताजी को समझा पाओगे कि नेताजी देखो ऐसा है कि इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। आओ चलते हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है अपना अरोरा ओवल और दैट इज कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलियस, अरोरा बोरेलियस, अरोरा बोरेलिस and Aurora australis. Next we have to draw now the flow of solar wind. अब देखो, जैसे आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसी चीजें चल, will similarly understand what you have noted. और ये है सोलर फ्लेयर, and some sort of light reaches up to magnetosphere, or this is exactly the earth magnetic field, magnetosphere। और जब भी डायग्राम बनाएंगे तो मस्ट प्लेस द डायग्राम अंडर अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ अ नेम। जैसे हमारा आपका नाम होता है, पाकिस्तान का भी नाम है, वैसे अभी तक है, वैसे ही डायग्राम का भी नाम होता है। और मैकेनिज्म ऑफ अरोरा लाइट्स, अब देखो सिंपल है, आजकल सब कुछ हो गया है। कुल मिला के कितना हम चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ऑल सच थिंग्स चेंज्ड। पहली मॉल का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले दुकान में जाते थे तो कुल मिला के वो से एक सामान निकाल रहे हैं फिर दे रहे हैं। ओरेलियस ऑस्ट्रेलियस मैग्नेटोस्फेयर सोलर फ्लेयर सोलर विंड, ऐसे सोलर विंड जा रहा है। और डायग्राम बनाने में थोड़ा पैसेंस रखना है, डायग्राम थोड़ा क्लियरली बनाना है। लिखने में आप तेज स्लो करो, डायग्राम मस्ट बी मोर, घर पे भी प्रैक्टिस करो, अच्छे सुंदर डायग्राम बने। अगर वो पेज सही नहीं कर पा रहा है तो यू नीड टू चेंज योर पेन, क्योंकि वो आपका शोकेस है। एग्जामिनर कितना भी तेज होगा डायग्राम तो दिख ही जाएगा उसको। तो हमको दिमाग में पहले से रखना है कि इसको इस तरह से हम अपना एक प्रिपेयर करें कि दैट मस्ट इम्प्रेस एग्जामिनर। समझ लो एग्जामिनर ही अपना माई बाप खुदा भगवान सब है, उसको इतना अच्छा आंसर देना है कि वो खुश हो जाए कि नहीं आज तो आपको। अभी देखो जैसे इस बार क्या हुआ, शक्ति दुबे फाइनली गॉट रैंक 1। कहाँ मिला रैंक 1? मेंस वाज क्वाइट एवरेज, मेंस में तो नंबर ही नहीं है उनके।
आप मार्कशीट देखो उनके, तो सी इज ऑर्डिनरी स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट हैं, 100 बिलो मार्क्स हैं उनके जीएस पेपर 3 में, 100 से कम है। इतना तो आप लोग बैठ जाओ तो बहुत आ जाएगा, जिसलिए एक बार क्लास करिए, पूरा पूरा आंसर लिख के आ जाओ, यू विल गेट एटलीस्ट 85 to 90 मार्क्स इन ईच पेपर। ये ऐसा ही ट्रेंड चलता है, वो 45 से 50 दे देते हैं जब थोड़ा बहुत लिखा सही, और उससे ज़्यादा लाने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सी इज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट डिस्पाइट दैट द प्रेजेंटेशन, द सपोज performance of her interview was admirable, was extraordinary, and that is why she got the rank first. ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था, एक जो ऑफिसर में ऑरा हो, एक बोलने का स्टाइल हो, प्रेजेंटेशन हो, सी गॉट दैट एंड दैट इज वाई क्लीन्स द रैंक 1। तो धीरे सब कुछ डिपेंड करता है आपका, लेकिन हमें ये फोकस करते हैं कि भाई इंटरव्यू जाए तो हाथ में कुछ रहे, ऐसे भीख मंगने की तरह इंटरव्यू में ना पहुंचे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कि कुछ कर दो। इंटरव्यू में भी कुछ नंबर लेके जाएंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज देयर विल बी अ पैथेटिक एक्सपीरियंस। क्योंकि इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, कई लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन मेंस के एवरेज मार्क्स के कारण वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये सब बातें शुरू से ही प्रिपेयर करना है, शुरू से ही चीजों को समझना है। ठीक है, चले आगे, चलो कवर करते हैं। इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्स से, दैट इज द फिक्स ट्रेंड बॉक्स में उसको रखना है। कभी भी रेंडमली डायग्राम को प्रेजेंट नहीं करना है। रेंडमली में एक तो वो मेसी हो जाएगा, आंसर उधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो प्रिपेयर डायग्राम लाइक दिस वे, और धीरे धीरे घर भी जाके भी 1-2 बार प्रैक्टिस करो। डायग्राम कलेक्ट कहाँ से करने हैं? सोर्स ऑफ डायग्राम, सोर्स ऑफ डायग्राम इज एनसीईआरटी बुक्स और व्हाट वी विल प्रिपेयर इन क्लास। एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम है दैट इज ऑफिशियल एंड यू कैन ड्रॉ एनीवेयर। एनसीईआरटी के डायग्राम सबको पता है, तो एग्जाम में भी बनाओगे उसका इक्वली वेटेज देगा। बाकी नेट पे भी बहुत सारे डायग्राम आ गए हैं अब तो उनको कोशिश करना है कि हमारे कॉपी पे आ जाए, वो एक बार प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, तो इस तरह से मतलब फॉर्मेट पूरा रखना है। यू नीड टू राइट इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन। अब इसको इतना लिखने की जरूरत क्या थी? तो ये एक पैटर्न भी था, यू मस्ट क्लियर अबाउट द राइटिंग पैटर्न। और एक घर पे सब लोग फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा इसी को पढ़ के पॉइंट और मिल रहे हैं और ऐड करो। देयर इज नो एंड ऑफ स्टडी, कोई एंड नहीं है, और भी ऐड कर सकते हो आप। लिख लो आप, व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रेलियस एंड अरोरा बोरेलियस। ये क्वेश्चन 2024। हाँ, ये आंसर आप इसमें पढ़ो, उसको एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस करो कि कहाँ तक हम इसको करें। देखो, आंसर राइटिंग इज काइंड ऑफ राइडिंग बाइसिकल। एक बार बाइसिकल चलाना सीख लिया तो फिर पैडल अपने आप चलने लगता है। वही है कि आपने एक मॉडल स्ट्रक्चर को पकड़ लिया तो सब में वही अप्लाई करते चलना है, जैसा बता रहा है वैसा वैसा करते चले जाएंगे। आंसर अकॉर्डिंगली लिखा जाता है। आंसर राइटिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम essay राइटिंग। आंसर इज गवर्न्ड बाय द मैंडेट ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन से इधर उधर की बातें करेंगे तो दैट मस्ट नॉट रिमेन अ आंसर, वो कुछ और हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, तो आपको सर आज तो हमारा मूड अच्छा नहीं है लेकिन मैं घर से आ रहा था, तो क्या आंसर निकल के आएगा? आंसर तो वो नहीं हुआ। तो आंसर राइटिंग इज क्वाइट स्ट्रक्चर्ड, क्वाइट बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जब तक डिमांड आप फुलफिल नहीं करोगे आंसर में, और ऐसे होता फिर तो कहानी, एक दिन मैं घूम रहा था तो मुझे दिखाई पड़ा अरोरा लाइट्स, देख के बहुत अच्छा लगा, ये सब होते हैं ऐसे राइटिंग के स्टाइल। ऐसे राइटिंग फ्री फ्लो स्टाइल है, और जो आंसर राइटिंग है दैट इज बाउंडेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, बहुत पूरा बाउंडेड है, दैट इज सब्जेक्टेड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही ये जाएगा, इससे इधर उधर नहीं जाता है। लिख लो, व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रेलियस एंड अरोरा बोरेलियस? क्वेश्चन मार्क, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड? इट वॉज आस्क्ड इन 2024। 2024 का सीधा आंसर है। कुल मिला के कुछ नहीं करना होता है आंसर लिखने में। अब जानते थोड़ा सा, उसी को मिला के 150 वर्ड्स पूरा देना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन आएगा, थोड़ा कंक्लूजन आएगा, बीच में मैकेनिज्म आएंगे, 1-2 फोटो आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर राइटिंग बहुत चैलेंजिंग नहीं है, फॉर्मेट पकड़ के चलना है बस। ठीक है,
प्लैनेट्स, अबाउट द प्लैनेट्स। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, लाइट पिलर। लाइट पिलर एक छोटा सा पॉइंट है, लाइट पिलर, अक्सर न्यूज में आता रहता है। क्या होता है ये? तो देखो, लाइट पिलर इज द शोकेस ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द आइस क्रिस्टल इन एटमॉस्फेयर इन वेरी कोल्ड रीजन। बहुत ठंडे जगहों पे क्या होगा कि कई बार एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम होने से आइस क्रिस्टल, जो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर है, दैट कन्वर्ट इनटू आइस क्रिस्टल। आइस क्रिस्टल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस क्रिस्टल। When light passes through this light crystal, it forms the shape of a beam. ये पूरा बीम की तरह लगने लगता है। या तो whether it would be a street light or whether it would be a sunlight, किसी भी तरह का लाइट या तो ऊपर से आ जाए तब भी वो एक बीम का फॉर्मेशन कर लेगा, या नीचे से आ जाए तब भी वो बीम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो लाइट पिलर इज अगेन ऑप्टिकल फेनोमेना। बस एक लाइन में कर लो इसको, ऑप्टिकल फेनोमेना है दैट इज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ आइस क्रिस्टल इन वेरी कोल्ड रीजन। इन वेरी कोल्ड रीजन लाइट बीम ऐसे बनने लगते हैं, कुछ खास नहीं, ऐसे बीम कुछ बनने लगते हैं। विंटर सीजन में आमतौर पे दिखता है ये, बीच बीच में आइस पार्टिकल ट्रैप होंगे और उसी से कोलाइड करके ये स्ट्रेट हो जाता है। तो इट वुड बी अ स्ट्रीट लाइट, या तो ये स्ट्रीट लाइट है, नीचे से स्ट्रीट लाइट बनेंगे ये स्ट्रीट लाइट, और दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ सनलाइट। या तो ये सनलाइट टकराने से बन जाए या फिर इससे बन जाए। ठीक है, तो सिंपल। अब चलते हैं हम लोग प्लैनेट्स। प्लैनेट्स पे चले हम लोग। द प्लैनेट्स, तो वी हैव ऑलरेडी प्लैनेट्स, वी हैव ऑलरेडी collected the new definition of planet। हो गया था new definition of planet we have discussed earlier, और now we will discuss some sort of idea about the planet। कुछ कुछ planets पर देखते चलते हैं। planet में ये ध्यान रखना है कि if India has launched any spacecraft or mission on any planet, that would be a question। फिर वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्लैनेट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इफ द केस इज डिफरेंट, इन दैट केस प्रिपेयर दैट प्लैनेट इन डिटेल। पहला प्लैनेट ले लेते हैं मरकरी। मरकरी, तो राइस करी और मरकरी दोनों एक ही जैसा लग रहा है। मरकरी, बस दो दो तीन तीन पॉइंट करेंगे, शॉर्ट में ज्यादा नहीं लिखेंगे, इस पे सेंटेंस वाला काम नहीं करना है। मरकरी, मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन। ठीक है, जो यूनिक फीचर है बस उसी पे काम करते हुए आगे निकलेंगे। तो वी ऑलरेडी लर्न मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एज वेल एज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट या नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। ठीक है, अगेन मरकरी इज द प्लैनेट दैट टेक्स मिनिमम टाइम to revolve around the sun from west to east। west to east में ये revolve करता है and it takes just about 88 days। सबका नहीं याद करना है, लेकिन इन सबका याद करना है। 88 days, it means the length of year at Mercury is just about 88 days। Imagine if you are living on Mercury, your birthday will come after 88 days। 88 दिन बाद फिर से बर्थडे आ जाएगा। अगेन मरकरी इज द प्लैनेट दैट टेक्स अबाउट 59 days टू रिवॉल्व ऑन इट्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका जो डे लेंथ है, डे होगा मतलब वन स्पिन इसको कहते हैं। रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन टाइम इज 59 अर्थ डे। उसके हिसाब से तो एक ही दिन हुआ, अपने हिसाब से 59 अर्थ डे। वाइल द ईयर मीन्स रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन टेक्स टाइम, व्हाट टाइम? 88 days। तो दिस मेक प्लैनेट फास्टेस्ट प्लैनेट, फास्टेस्ट
planet with respect to revolution. Fastest planet with respect to revolution. यहाँ पे ये खास है. We have another planet. Fastest, in fastest category we have another planet, that is Jupiter. Jupiter is the fastest planet with respect to the rotation. रोटेशन उसका तेज है, इस रिवोल्यूशन तेज. दोनों में ये अंतर है. तो फास्टेस्ट आएगा तो देखना पड़ेगा कि किस रेफरेंस में वो बात कर रहे हैं. ठीक है, चल नेक्स्ट ले लेते हैं. इसी का एक पार्ट है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. जुपिटर एज बीइंग क्लोज इट वुड बी द हॉटेस्ट प्लैनेट. ऐसा होना चाहिए, सन के बहुत पास है तो दैट इज वेरी क्लोज टू सन, तो देयर मस्ट बी सम हाई टेम्परेचर मिलना चाहिए. तो जो खास है, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट, नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. हॉटेस्ट प्लैनेट ये नहीं है. जो खास बनाता है इसको, डिस्पाइट क्लोज टू सन दिस इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. Why not hottest planet? Because of loss of heat. होता यह है कि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम इट रिसीव्स इमेंस अमाउंट ऑफ सनलाइट. बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, रीचेस अप टू 450 डिग्री, बट ड्यूरिंग नाइट इट रिलीजेस ऑल सच हीट इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सारा कुछ निकाल देता है. कुल मिला के रात में टेम्परेचर हो जाता है लगभग -120 और दिन में हो जाता है लगभग 450. तो देयर इज 500 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट. तो 500 डिग्री का अंतर है. रात में बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत गर्म हो जाता है, एंड दिस मेक्स एवरेज टेम्परेचर लोअर देन अदर प्लैनेट. अदर प्लैनेट से इसका एवरेज टेम्परेचर कुछ ऐसा हो रहा है कि दिन में टेम्परेचर इसका क्या होगा, तो डे टाइम टेम्परेचर विल बी अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम का टेम्परेचर हो जाता है अबाउट -120 डिग्री सेल्सियस. अब क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई सच अ ग्रेट फॉल ऑकर. आखिर इतना कम होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. तो इसका कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है. नो एटमॉस्फेयर इज विथ नो एटमॉस्फेयर. तो जो एटमॉस्फेयर होते हैं, इसके जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे वाटर वेपर है, जैसे मीथेन है, तो दे ट्रैप्स द हीट रिलीज्ड बाय अ प्लैनेट. लेकिन यहां पर तो कोई ट्रैप करने के लिए बैठा ही नहीं है, तो रात में ठंडा हो जाता है. कुल मिला के एवरेज टेम्परेचर फॉल कर जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज नॉट अ हॉटेस्ट प्लैनेट, नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. अगेन डिवॉइड ऑफ एटमॉस्फेयर, तो नो एटमॉस्फेयर कर लो, नो एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस गैसेस. neither atmosphere nor greenhouse gases found here, and that is why temperature decreases during the time night. यही इसकी कहानी बनती है. एक छोटा सा और पॉइंट है दैट मेक्स मरकरी क्वाइट यूनिक. देखो, हर एक प्लैनेट वेदर अर्थ वेदर अदर प्लैनेट आर टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. यहाँ पे कुछ टिल्ट है, झुका हुआ है, बट मरकरी इज द प्लैनेट विच इज परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस. यहां पे ये बिल्कुल सीधा है. 0 डिग्री टिल्ट इज ऑफ द प्लैनेट मरकरी. तो ये इसका एक्सियल टिल्ट है, मिनिमम एक्सियल टिल्ट, दैट इज जस्ट 0 डिग्री है. एक्सियल टिल्ट है, यहां पे पिक्चर भी होगा नीचे. 0 डिग्री का टिल्ट लेके ये आता है, और इस प्लैनेट में कोई टिल्ट नहीं है, दैट इज टोटली स्ट्रेट. ये पूरा मरकरी देखो तो अपने ऐसे एग्जैक्टली, हाँ वेनस तो चमगादड़ है, वो उल्टा है. जुपिटर का टिल्ट का बिल्कुल 0 है. 0 टिल्ट के साथ मरकरी ही आता है. ठीक है, चलिए इतना ही पॉइंट इसमें रखो. फास्टेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन, अगेन नो एटमॉस्फेयर फाउंड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट. हाँ, एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट फाउंड मैक्सिमम हियर. एक लास्ट का पॉइंट ऐड कर लेंगे, डिफरेंस
of temperature between day and night found maximum among planet. तो सबसे ज्यादा अगर डे नाइट का डिफरेंस कहीं पे आ रहा है टेम्परेचर का, तो एट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट फाउंड मैक्सिमम हियर. तो इसी को कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, मैक्सिमम ड्यूरनल टेम्परेचर रेंज. रेंज का मतलब हुआ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. तो प्लैनेट विथ मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, ड्यूरनल रेंज इज मरकरी. ठीक है, चलो अब इतना छोटा एटमॉस्फेयर है नहीं तो फिर सैटेलाइट कहां से होंगे. और इसके एटमॉस्फेयर के नहीं का भी रीजन सन ही है. सन के पास ये बहुत नजदीक है और सन से क्या निकलता है, सोलर विंड. तो सोलर विंड ने सारे गैस उड़ा दिया है, ब्लोन अवेड बाय द इंटेंस सोलर विंड. और सोलर फ्लेयर इतना तेज आता है कि सारा कुछ उधर से उड़ चुका है.